हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया लेके आए हैं और आज हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग के बारे में। ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग जानने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जानकारी हासिल हो गई हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल्स को लाइक कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग्स को। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस कम्युनिकेशंस क्या है। तो इस स्लाइड में मैं आपको बता दूं कि इसमें तीन मोड्स जो लैंड हो गए, एयर हो गए और एक वाटर हो गए, ये तीनों मोड्स में किस किस तरह के ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ किया जा सकता है, ये सारे पिक्चर्स आप देख के समझ पा रहे होंगे। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं और इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशंस को समझते हैं कि व्हाट इज ए ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कुछ मैंने इसमें अच्छा सा डेफिनेशंस ना डिस्क्राइब किया है, इसको मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग बोथ आर सेम। ओके, इज द एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द प्लानिंग, functional design, operations, and management of a facilities for any mode of transportations in order to provide for the safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical, and environmentally compatible movement of people and goods transport। तो ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग ये चीज़ जान गए और इसका डेफिनेशंस भी समझ गए। डेफिनेशंस में साफ कहा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशंस इंजीनियरिंग है इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैं, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस क्या हो गए, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस में आपका क्या हो गया, एयरवेज, ठीक है, वाटरवे, रोडवेज, रेलवेज। ठीक है, ये चारों मोड में जो भी हम आपका एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक है, इसके लिए जो प्लानिंग या फंक्शनल डिज़ाइन तैयार करते हैं या ऑपरेशंस देखते हैं या मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये सारे फैसिलिटीज़, ठीक है, ये क्या करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराते हैं, सेफ, इफिशियंट, रैपिड, कंफर्टेबल, कॉन्वीनियंट, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली कंपेटेबल। क्यों, तो मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस क्या है, एयर, लैंड एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए एक ये एयरवेज है। ठीक है, एयरवेज में हम जानते हैं कि फ़्लाइट्स का हम लोग यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, और देखिए लैंड में क्या है, रोडवेज, रेलवेज बोथ। ठीक है, दोनों कम्युनिकेशंस हम लोग यूज करते हैं। आगे है वो ये वाटर। ठीक है, ये वाटरवेज में हम लोग बड़े बड़े शिप्स से कार्गो का ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं और पब्लिक भी इसमें ट्रैवल करते हैं। ठीक है, now let us see some limitations of airways। okay, first point is that the fuel consumptions more, exactly इसमें जो फ्यूल का जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। सेकंड पॉइंट इज़ एक्सपेंसिव, exactly ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है इसमें ट्रैवल करना या फिर किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, exactly इसको हम यूज करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हम क्वांटिटी में मटेरियल्स को नहीं ले जा सकते, इसमें कुछ लिमिटेशंस ही हम यूज करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, लेस टाइम कंजप्शंस, एग्जैक्टली ये जो है हम यूज करते हैं एयरवेज को कम समय दूरी के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी वाटरवे लिमिटेशंस। तो अब हम लोग वाटरवे के लिमिटेशंस को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मोर टाइम कंज्यूमिंग, एग्जैक्टली इसमें जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है ट्रैवल करने में या फिर क्या बोलते हैं, सामान को एक दूसरी जगह पे पहुंचाने में। ठीक है ना, तो सेकंड पॉइंट क्या है, लेस फ्यूल एज कम्पेयर टू एयरवेज। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आपका फ्यूल का जो खपत है वो क्या है, कम होता है किससे, एयरवेज के तुलना में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, यूज फॉर ओनली वाटर स्टेशन। देखो इसके लिए वाटर स्टेशन है ना, वो पानी के किनारे या फिर समंदर है या फिर नदी के किनारे बनाया जाता है, जिसको हम लोग पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, मोर क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, यानी कि एक बार में एक जहाज़ में बहुत सारा सामान को लाया जा सकता है और ले जाया भी जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं रेलवे के लिमिटेशंस को। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, लेस एक्सपेंसिव, इसमें सफ़र करना काफ़ी ही सस्ता है। ठीक है, और भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन से। सेकंड क्या है, मोर पैसेंजर्स ट्रैवल पर डे। ठीक है, इसमें जो ट्रैवल करते हैं पैसेंजर लोग प्रतिदिन वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। ठीक ना, अब थर्ड पॉइंट में देखेंगे, बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, ये काफ़ी आरामदायक होता है लंबी दूरी के सफ़र के लिए। ठीक है ना, और फोर्थ पॉइंट में क्या है, यूज फॉर स्टेशन ओनली। ठीक है,
इसके लिए एक स्टेशंस बनाए जाते हैं जो कि उस स्टेशन से ही आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रोडवेज़ को, ठीक है। तो रोडवेज़ के लिमिटेशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन अदर, एग्जैक्टली इसमें कहा यह जा रहा है कि हमारे जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस है, जैसे कि आपका रेलवेज हो गया, ठीक है, वाटरवे हो गया, एयरवेज हो गया, इसके तुलना में जो रोडवेज है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप अगर किसी लेन पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप जब चाहे तब आप दूसरे लेन पे जा सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ऑल द थ्री लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशंस डिपेंड्स ऑन रोडवेज। एग्जैक्टली ये सारे जो मीन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, मतलब जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि आपका लैंड, एयर और वाटर वेज के जो भी ट्रांसपोर्टेशन, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं रोडवेज पे, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट्स में देखेंगे तो मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड अनसेफ, ठीक है, इट इज़ नॉट सेफ, एग्जैक्टली इसमें होता है क्या है, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि आप अपने लेन से दूसरे लेन में अचानक चले जाते हैं, तो जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है, ठीक है, तो वो तो अपने लेन पे रहती है और आप उसके लेन पे चले गए, तो चांसेस हो जाता है यहाँ पर एक्सीडेंट होने का, तो ये सेफ़ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडवेज, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर बाईसाइकिल रोड, ठीक है, कार, ट्रक, ऑटो, ईटीसी। इट कैन बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो रोडवेज है उसको हम क्या चीज़ में यूज कर सकते हैं, तो बाईसाइकिल के लिए, कार, ट्रक, ऑटो, ये सब चीज़ के लिए, और इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर, हम तो इसके पहले भी बताए थे लिमिटेशंस में, ठीक है, रोडवेज के लिमिटेशंस में ये सेम लाइन है। थर्ड पॉइंट क्या है, द ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट इज नॉट मोर एक्सपेंसिव एंड कैन बी परचेज्ड बाय एनीबडी एज कम्पेयर टू रेल, एयर एंड वाटर, ठीक है। इसका जो इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ जो भी इक्विपमेंट है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी आदमी से, मतलब कोई भी आदमी इसको खरीद सकता है, ठीक है, कोई भी आदमी इसको यूज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड, ठीक है, इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, एज कम्पेयर्ड टू रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, वाटरवे स्टेशंस, etc, ठीक है। तो कहता है कि जो कंस्ट्रक्शंस है ना, जो रोड का कंस्ट्रक्शंस करते हैं, वो काफ़ी कम लागत में हम लोग तैयार कर सकते हैं, किसके तुलना में, रेलवेज़ के तुलना में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के तुलना में, वाटरवे स्टेशन के तुलना में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ए रोड, ठीक है, जो आपका रोड का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इज़ वेरी लो, ठीक है। ये ज़्यादा लागत नहीं लगता है इसमें, इसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अगर कहीं रोड टूटता है तो वो कम खर्च में ही उसको तैयार किया जा सकता है या फिर उसका मेंटेनेंस किया जा सकता है, ठीक है ना। सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, इट सेव टाइम्स, ठीक है, ये समय को बचत करता है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारे जो रोडवेज है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब तो हम शॉर्ट डिस्टेंस में रेलवेज़ को तो नहीं यूज कर सकते हैं, एयरवेज़ को तो नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोडवेज़ को ही चुनते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें शॉर्ट टाइम डिस्टेंस जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर में एक वर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आप कहीं पे भी किसी भी तरफ से आना जाना कर सकते हैं, कभी भी आप इसको किसी भी डायरेक्शंस में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इसमें जो पॉइंट्स है, ठीक है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है फ्लेक्सिबिलिटी में, क्या क्या है। तो ए में है इजी टू हैंडल, ठीक है, इजी टू हैंडल मतलब कि आप कभी भी कहीं भी किधर भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है स्पीड कैन बी ईजिली कंट्रोल, ठीक है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ब्रेक मार सकते हैं, ठीक है। सी में क्या है, ईजिली ट्रांसपोर्टेड, इसको आसानी से आप चला सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, कैन बी यूज्ड, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट एनीवेयर, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आइए अब हम लोग थोड़ा सा रोड के हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पढ़ लें, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ते हुए, तो ठीक है। अब थोड़ा इतिहास में भी हम लोगों को झांकना चाहिए कि हमारा जो रोड का डेवलपमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि बहुत पहले क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल वाज ऑन द फुटपाथ, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फुटपाथ पे ही सिर्फ चलते थे, ठीक है। फिर एनिमल्स वेयर वाइडली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट मेन एंड मटेरियल, आप लोग देखे ही होंगे कि पहले क्या करते थे, मवेशी के ऊपर चढ़ के भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर सामान को एक जगह से लाते थे और दूसरी जगह पहुंचाते भी थे, ठीक है। बाद में लेटर एंड इन्वेंशंस ऑफ व्हील, जब व्हील का आविष्कार हो गया, ठीक है,
तो उसमें हम लोग क्या किए कि उसको जानवर के साथ जोड़ दिए और उसको क्या किए व्हीकल बना दिए, ठीक है ना। उसके बाद दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स बिकम्स, यानी इस टाइप का जो व्हीकल्स है वो क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया, ठीक है। काफ़ी लोग पसंद करने लगे इस तरह के व्हीकल्स को, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। और वो क्या हो गया, फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड तक ये यूज किया गया, ठीक है ना। आप शोले मूवी में भी देखे होंगे, भाग बसंती भाग कह करके, तो वो काफ़ी पहले के ज़माने में इस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज करते थे हम लोग। तो दूसरे नंबर पर आता है रोमन रोड्स, ठीक है। ये पहला रोड था, ठीक है, जो कि 312 ईस्वी, यानी कि 312 ईस्वी BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, के समय में ये सड़क का निर्माण हुआ था। और ये सड़क कुछ इस तरह से दिखता है। इसका हमारे पास क्रॉस सेक्शंस भी है। ये है रोमन रोड का क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। तो रोमन के लोगों ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था, और इसलिए उस रोड का नाम रोमन रोड्स रख दिया गया होगा, मुझे जैसा लगता है। तो ये रोमन के लोगों ने ही डिज़ाइन किया था, और उसका क्रॉस सेक्शंस कुछ इस तरह से, आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं किसका, तो रोमन रोड्स का, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, दीज रोड्स आर डेवलप्ड बाय द रोमन सिविलाइजेशंस, ठीक है। देखिए हम बताए थे कि ये रोमन के लोगों ने ही बनाया था, इस वजह से ये रोमन रोड इसका नाम पड़ा है, ठीक है। एमंग विच सम आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, रोमन रोड वेयर बिल्ट विथ द स्टोन ब्लॉक्स ऑफ कंसिडरेबल थिकनेस, ठीक है। ये एक थिकनेस को नाप लिए थे, और उसी थिकनेस के थ्रू ये लोग क्या करते थे, स्टोन को बिछा देते थे, ठीक है। देखिए मेन फीचर्स ऑफ ए रोमन रोड क्या है, तो दे वेयर बिल्ड स्ट्रेट, ये लोग जो भी रोड बनाते थे ना बिल्कुल सीधा बनाते थे, ठीक है। ये उतना मतलब ध्यान में नहीं देते थे कि इसमें क्या स्लोप होना चाहिए, या फिर स्लोप दे या फिर नहीं दे, लेकिन जो बनाया सो वैसा स्लोप डाल करके ये लोग बना देते थे, ठीक है। दे वेयर बिल्ट आफ्टर सॉफ्ट सॉइल, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, जब रोड बनाते थे ना तो पहले ये सॉफ्ट सॉइल को हटा देते थे, ठीक है। और उसका जो हार्ड स्ट्रक्चर आता होगा उस पर वो लोग क्या करते थे, ब्लॉक को बिछा देते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज हाई एट 0.75 मीटर टू 1.2 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये कंसिडर कर लिए थे तो ये लोग कि एक थिकनेस रखना है, ठीक है ना। उसी हिसाब से ये लोग क्या करते थे, अपना रोड को बनाते थे। आइए हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं ये रोमन रोड्स के, ठीक है। ये देखिए ये रोमन रोड्स के कुछ पिक्चर्स हैं, और जैसा कि हम आपको बताए और हम लोग पढ़े भी पीछे कि यह जो रोड है, ये रोड का निर्माण रोमन सिविलाइजेशंस के समय में किया गया था। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि यह जो रोड का निर्माण है 312 ईस्वी में किया गया था, और ये 312 BC में बनाया गया था, ठीक है। तो 312 BC क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो यह सड़क देखिए काफ़ी खूबसूरत तरीके से अच्छे अलाइनमेंट के साथ बनाया गया है। और देखिए ये खूबसूरती, कितने खूबसूरत तरीके से ये रोड का निर्माण किया गया है। तो आज सोचिए कि इस रोड को हम लोग आज भी देख पा रहे हैं, तो बताइए कि मतलब इस रोड का क्या खूबी होगा, क्या खासियत होगा। ये देखिए कितना बेहतरीन रोड है, कितना खूबसूरत सा रोड है। और इस रोड के देखिए दोनों साइड में फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है, वाकई। तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रेजिग्वेट्स कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ ए रोमन एम्पायर, ठीक है, देयर टेक्निक ऑफ रोड कंस्ट्रक्शंस डिड नॉट गेन पॉपुलैरिटी इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जब रोमन एम्पायर का जब समापन हो गया, तो आपका जो रोमन रोड कंस्ट्रक्शंस जो हुआ था, उस रोमन रोड कंस्ट्रक्शंस के छवि में मतलब दिक्कतें आ गई, ठीक है। वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया उसके आसपास के जो भी कंट्रीज़ थे। आइए अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है कि पिर्रे ट्रेजिग्वेट्स जो थे, ठीक है, ये क्या किए 1716 से लेके 1796 AD में, ठीक है, इन्होंने खुद से अपना रोड का जो रोड कंस्ट्रक्शंस को डेवलप्ड किया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेक्निक का यूज़ किया था इन्होंने, ठीक है, और ये काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ, ठीक है, और ये मेरिटियस भी रहा, ठीक है। तो इसका जो मेरिटियस रहने का कारण था कि इसमें बहुत सारे उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। आगे क्या है, द मेन फीचर्स ऑफ हिज प्रपोजल वाज डैट द थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस नीड्स टू बी ओनली 30 सेंटीमीटर। इन्होंने एक है ना निर्धारित कर दिया कि हमारे जो रोड का कंस्ट्रक्शन का जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी देखिए दूसरी लाइन में क्या है कि इन्होंने एक और चेंजेस किया कि ये साइड ड्रेनेज है ना प्रोवाइड कर दिए रोड के किनारे, ठीक है, जो कि काफ़ी है ना ये अच्छा साबित हुआ, क्योंकि जब बारिश हो या पानी हो तो पानी का भी
बहाव का एक है ना ज़रिया निकल गया, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं ये क्या है, मेरिटोरियस है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा उस समय पॉपुलर हो गया और रोमन रोड जो था वो, ठीक है, उसका वो एंडिंग हो गया। चौथे नंबर में जो इतिहास के पन्नों पर जिनका नाम आता है वो है जॉन मेटकाफ, ठीक है। जॉन मेटकाफ के कंस्ट्रक्शंस के नाम से ही मेटकाफ कंस्ट्रक्शंस कहा गया है, ठीक है। ये क्या किए, 1717 ईस्वी से लेकर 1810 एडी में इन्होंने भी अपना रोड कंस्ट्रक्शंस में अपना जोहर दिखाया, ठीक है। ये भी है ना रोड कंस्ट्रक्शंस में इंगेज्ड हुए और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और आपका जो ये ग्रेजुएट्स थे वो क्या थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। ये जो आए थे वो रॉबर्ट फिलिप्स के रिकमेंडेशंस में ये आए हुए थे। और मेटकाफ जो थे वो क्या कि नॉर्थ इंग्लैंड में, ठीक है, नॉर्थ इंग्लैंड में इन्होंने जो रोड बनाया था वो 290 किलोमीटर तक इन्होंने रोड बनाने का काम किया था। आइए हम लोग इसका क्रॉस सेक्शंस को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए मेटकाफ ने जो रोड बनाया था उसका ये क्रॉस सेक्शंस है और काफ़ी बेहतरीन है। इन्होंने भी देखिए साइड में आपका साइड ड्रेनेज दिया है, ठीक है। इसमें शोल्डर है, सब ग्रेड सॉइल्स, ठीक है। और इनका जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है और जो रोड का जो आपका विड्थ है वो 2.7 मीटर है और स्लोप जो है 1/45 है, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन है, इनका भी सोच अच्छा था और रोड बनाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा था। अब आगे हम लोग देखेंगे इतिहास के पन्नों पे 5वें नंबर पे जिनका नाम आता है वो हैं थॉमस टेलफोर्ड, ठीक है। ये देखिए टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शंस जो पॉपुलर हुआ था वो थॉमस टेलफोर्ड के नाम पे हुआ था। ये क्या किए थे कि 1751 से लेके 1834 एडी में, ठीक है, इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का स्थापना किया था लंदन में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, है ना। थॉमस टेलफोर्ड का जो मानना था, उनका ये मानना था कि जो सॉइल अपग्रेड है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी फाउंडेशंस तैयार होंगे रोड कंस्ट्रक्शन फाउंडेशंस के लिए, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, हैवी होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी मजबूत होना चाहिए, उनका ये मानना था। और ये क्या करते थे, इंसिस्ट करते थे इस बात को लेकर के कि जो आपका रोड का जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा, ठीक है, जहाँ पेवमेंट होंगे, ठीक है, उस पेवमेंट में स्लोप होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस स्लोप होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, ही प्रपोज टू प्रोवाइड ए क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है। अब देखिए ये है ना जानकारी ये भी दिए कि जो आपका जो क्रॉस ड्रेनेज है, ठीक है, उसका जो इंटरवल है एट एन इंटरवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ 19 मीटर, ठीक है, 19 मीटर के इंटरवल पर आपको क्या देना है, क्रॉस ड्रेनेज देना, ठीक है। और क्या, विच वेर यूजुअली लेड बिलो द फाउंडेशन लेवल, ठीक है, फाउंडेशन लेवल्स के नीचे होने चाहिए। आइए अब एक झलक हम लोग टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन से बने रोड का क्रॉस सेक्शंस को देख लें, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्रॉस सेक्शंस है ये टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन से बने सड़क का, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर का जो वो थिकनेस है वो दूसरे साइड जा करके घट गया है जो कि 17 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ब्रोकन स्टोन जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर थिक का डाला हुआ है, ठीक है। इसमें ब्रोकन स्टोन इन लाइम मोटर का भी यूज हुआ है। और ये स्लोप जो है, स्लोप जो सरफेस में प्रोवाइड किया गया है 1/45, ठीक है, 4 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शंस है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। इन्होंने भी अपना एक थ्योरी दिया था और ये काफ़ी समय तक चला। इसके बाद जो अब आता है वो है मैकडम कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मैकडम कंस्ट्रक्शन जो है 6ठे नंबर पर, ठीक है। इसमें क्या है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए रोड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस थे रोड डेवलपमेंट के। इसमें क्या है देखिए, बट एमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, मैकडम रोड इन द मोस्ट सक्सेसफुल टॉप ऑफ रोड, ठीक है। ये काफ़ी है ना सक्सेसफुल रोड रहा, ठीक है। सम डिटेल फीचर्स अबाउट मैकडम रोड आर, देखिए इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, देखिए इसमें बहुत कुछ वाकई में दिया गया है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और देखिए ये जो आपका थिकनेस रखा गया था, ये जितने भी पहले जो रोड का जो निर्माण हुआ था, जो जो थॉमस टेलफोर्ड ने बनाया या फिर है ना इससे पहले रोमन रोड थे, रोमन रोड के बाद जो जो भी है ना अपना अपना जो थ्योरी दिया था, ठीक है, सबका अपना अपना थिकनेस था। तो ये देखिए मैकडम कंस्ट्रक्शंस में जो है थिकनेस वो क्या रखा गया है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसमें जो स्लोप है, ठीक है, वो क्या है, स्लोप जो है 1/36 है, ठीक है। और इसका देखिए चौड़ाई जो है रोड का, ठीक है, 4.5 मीटर रखा गया है। और सरफेस क्रॉस विथ स्टोन पासिंग जो है 1.9 सेंटीमीटर शिविंग, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें ब्रोकन स्टोन का जो यूज हुआ है वो क्या है, पासिंग 3.75 सेंटीमीटर सीप से जो भी पास किया होगा वो सारे आपका एग्रीगेट्स को यूज किया गया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर थिक इसको रखा गया है, ठीक है। हाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो सब सॉइल के पास जो स्टोन है वो देखिए क्या है 5 सेंटीमीटर सीप से जो भी स्टोन पास किया गया था
उसको भी बिछाया गया है। कितना मोटाई दिया गया उसका, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया। और उसके नीचे देख रहे हैं कि कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड जो है, ठीक है, विथ कोर्स स्लोप जो रखा गया है वो देखिए कहीं ना कहीं स्लोप है, ठीक है, तो वो क्या रखा गया है 1/36, ठीक है ना, ये स्लोप हो गया। अब देखिए मैकडम कंस्ट्रक्शंस जो थ्योरी था ये किन्होंने दिया, तो जॉन मैकडम ने दिया था, ठीक है। जॉन मैकडम जो थे वो 1756 से 1836 एडी में, ठीक है, ये इंग्लैंड में, ठीक है, ये सर्वेयर जनरल ऑफ रोड में काम कर चुके थे, ठीक है, ये काम करते थे। और इन्होंने बहुत सारा नया नया थ्योरी दिया था, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए, और नया नया मेथड भी दिया था। देखिए इसमें कहा जाता है कि द मैकडम मेथड इज़ द फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है। और देखिए इसमें क्या था इनका जो मेन थ्योरी है और मेन कॉन्सेप्ट जो था, इट रियलाइज डैट द स्ट्रेस ड्यू टू ए व्हील लोड, ठीक है, ये रियलाइज किए थे कि जो आपका स्ट्रेस जो है, ठीक है, जो व्हील लोड से आता है, ठीक है, गेट डिक्रीज, ये कम होना चाहिए एट द लोअर लेयर, ठीक है, वो जो लोअर लेयर पे आता है, ठीक है, एंड सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड ए लार्ज लेयर पेमेंट, ठीक है, लार्ज लेयर पेमेंट इनका कहना था कि देना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है द इम्पोर्टेंस ऑफ सब ग्रेड ड्रेनेज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है जो सब ग्रेड ड्रेनेज का, एंड कम्पैक्शंस वाज रिकॉग्नाइज, ठीक है, कम्पैक्शंस जो है वो देखिए इनका मानना था कि जो इम्पोर्टेंस है वो सब ग्रेड ड्रेनेज और कॉम्पैक्शंस होना चाहिए, ठीक है। सो द सब ग्रेड वाज कॉम्पैक्टेड एंड वाज प्रिपेयर्ड विथ ए क्रॉस स्लोप जो कि 1/36 होना चाहिए था। जॉन मैकडम जो थे ये सारा थ्योरी अपना रखा और इन्होंने इसी नियमों को फॉलो करके रोड का कंस्ट्रक्शंस करवाया था। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैकडम रोड, ठीक है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मैकडम रोड एंड देर आर फर्स्ट में है आपका वाटर बॉन्ड मैकडम, ठीक है। तो वाटर बॉन्ड मैकडम क्या होता है देखते हैं। इन दिस टाइप द ब्रोकन स्टोन आर बॉन्डेड विद द हेल्प ऑफ स्टोन डस्ट एंड वाटर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, जब रोड बनाते हैं, ठीक है, तो उस समय हम लोग जो स्टोन लाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्टोन डस्ट और वाटर से क्या करते हैं, उसको मिला करके उसको हम लोग बिछा देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बी नंबर में ट्रैफिक बॉन्ड मैकडम, ठीक है। इसमें क्या है ब्रोकन स्टोन और ए ग्रेवल्स आर ए जनरली यूज्ड एज ए वेयरिंग, ठीक है, मल्टी लेयर ऑफ स्टोन्स एंड ग्रेवल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस टाइप, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो आपका साइजेस होता है ग्रेवल्स का या फिर स्टोन का, ठीक है, उसको हम लोग लेयर बाय लेयर इसको बिछा देते हैं, ठीक है। सी नंबर में क्या है बिटुमिन मैकडम, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि बिटुमिन जो है, ठीक है, बिटुमिन इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल, इसको हम लोग बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए भाई, तो स्टोन को हम लोग बाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें स्टोन चिप्स जो होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो क्या है बाइंड बेस एंड सब बेस कोर्सेज, ठीक है। अब देखिए डी नंबर में क्या कहता है सीमेंट मैकडम, ठीक है। सीमेंट मैकडम क्या है, जस्ट लाइक आपका बिटुमिनस मैकडम की तरह है, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है सीमेंट मैकडम इज इक्विट सिमिलर टू बिटुमिन मैकडम, ठीक है। सीमेंट इज यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ बिटुमिन, ठीक है। तो हम लोग सीमेंट मैकडम में क्या करते हैं, बिटुमिन को हटा करके सीमेंट से हम लोग उसको बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। आइए अब हम लोग मैकडम कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है भाई, तो इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम इसका रखा गया था CSIR कुछ होगा फुल फॉर्म, लेकिन इसको बाद में बदल करके CRRI कर दिया गया, ठीक है। तो CRRI का फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब देखिए इस समय क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय ए जैकार कमेटी, ठीक है। इस समय एक कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। और जैकार कमेटी के गठन में बहुत सारे रिकमेंडेशंस रखे गए थे, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है, द सेंट्रल रोड फंड, ठीक है, द सेंट्रल रोड फंड जो था वो क्या था, वाज फॉर्म्ड इन 1929, ठीक है। 1929 को क्या किया गया था कि सेंट्रल रोड फंड को तैयार किया गया था, ठीक। सेकेंड पॉइंट में क्या है, ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, ठीक है, नोन एज IRC, ठीक है, वाज फॉर्म्ड इन 1934, ठीक है। देखिए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी को तैयार किया गया था जिसको हम लोग इंडियन रोड कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और ये कब किया गया था, तो ये सन 1934 में किया गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं इन 1939 मोटर्स व्हीकल एक्ट वाज स्टार्टेड, ठीक है। 1939 में मोटर व्हीकल को लाया गया था, ठीक है। एंड इन 1950, ठीक है, 1950 में CRRI वाज स्टार्टेड, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टार्ट कर दिया गया था 1950 ईस्वी में। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ पिक्चर्स है जो CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं। देखिए ये मेन गेट हो गया और ये इसका मेन बिल्डिंग हो गया है, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का।
फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे एक्ट वाज ब्रॉट इन 1956। बिल्कुल, ये 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट को लाया गया था। फिफ्थ पॉइंट में है CRI हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन फॉर्मुलेशंस ऑफ ए लास्ट 320 ईयर, ठीक है, रोड डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया, ठीक है। 3 साल तक 20-20 साल का रोड प्लान डेवलपमेंट लाया गया था भारत में, कि मतलब 20 साल तक रोड का जो है डेवलपमेंट होते ही रहना है, ठीक है। सिक्स पॉइंट में CRRI 1950, यानी CRRI जो है वो स्टार्ट किया गया था 1950 में। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने तो रोड का इतिहास के बारे में जान लिया, ठीक है। अब नाउ लेट अस सी अबाउट व्हाट इज़ द रोड, ठीक है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो रोड क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो द रोड इज़ ए पेव्ड वे और ए रूट और ए थ्रूफेयर, ठीक है। कहता है क्या कि एक पेव वे है या फिर ये रूट है या फिर थ्रू है एक रास्ता, ठीक है। विच ड्राइव, जहाँ के हम लोग ड्राइव करके यू टू रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक है। आप अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं थ्रू व्हीकल, ठीक है, किसी भी व्हीकल से। नाउ रोड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ए डिफरेंट क्राइटेरिया। बिल्कुल, रोड को है ना क्लासिफाइड कर दिया गया है अलग अलग क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। ईच एमंग देम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड को क्लासिफाइड कर दिया गया था अलग अलग क्राइटेरिया के लिए। आइए हम लोग देखते हैं रोड आर ए प्राइमरी क्लासिफाइड एज फॉलो, ठीक है। किस किस तरह से किस किस हिसाब के लिए रोड को क्लासिफाइड किया गया है। तो आगे हम लोग स्लाइड्स में देख सकते हैं। Now let us see some different types of a road on the classifications of some different criteria. Now the first is what the classifications based on a speed and accessibility. एक्सेसिबिलिटी, ओके। तो फर्स्ट में क्या है कि फ्रीवे रोड, ठीक है। दूसरा है एक्सप्रेस वे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट हाईवेज रोड, ठीक है। एंड फोर्थ इज अर्टेरियल्स रोड, ठीक है। एंड फिफ्थ इज ए लोकल स्ट्रेसेस रोड, ठीक है। एंड सिक्स इज ए कलेक्टर्स रोड. Now dear friends, come to the next classifications which is based on the constructions material, okay. First one is the earthen roads, okay. Second one is the gravel roads. Third one is what, the muram roads, ठीक है, muram roads. And fourth one is the कंकर, ठीक है, कंकर roads. And fifth one is the waterborne macadam, which is short form called WBM, okay. And the last second which is sixth point, bituminous road. And last is the 7 point, which is cement concrete roads, okay. These all are classification based on the constructions material. Now come to the next classifications. These are the Nagpur road classifications, okay. First one is the national highway, second one is the state highway, and third one is the district road, and fourth one is the village or a rural road, ठीक है. These all are classified in a Nagpur road classifications. And this is the classification based on usage, ठीक है. All weather roads, first one, and second one is the fair weather road. And next one is the classification based on a carriage way, ठीक है. First one is a paved roads, and second one is the unpaved road. And this classification based on rigidity. First one is flexible roads and the second one is rigid roads, okay. Now next one is the classifications based on a topography. First one is what, hilly roads, and second one is a plain area roads. This classifications based on traffic volume. First is low traffic roads, second is medium traffic roads, and third is high traffic road. This classifications based on economy, low cost road, medium cost road, and high cost road. Next is classifications based on traffic types, okay. First is cycle tracks, second is a pedestrian tracks and the motorways. आइए अब हम लोग कुछ हाईवेज़ के बारे में जान लेते हैं, कितने तरह के हाईवेज़ होते हैं, ठीक है. देखिए पहला क्या है, नेशनल हाईवे, ठीक है. तो नेशनल हाईवे जो होता है आर ए मेन हाईवे, ये एक मेन हाईवे होता है रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है. ये पूरा लंबाई और इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी को जोड़ता है मेजर पार्ट्स ऑफ ए कैपिटल, ठीक है. जो मेजर पार्ट ऑफ ए कैपिटल्स है उस सारे एरिया से ये क्रॉस करता है, ठीक है. और ऑफ द लार्ज स्टेट्स, ठीक है, एंड लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया एंड द टूरिस्ट सेंटर को भी ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है. दूसरा क्या है, स्टेट हाईवे, ठीक है. इसका क्या काम है, स्टेट हाईवे वैसे रोड्स होते हैं जो कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिंग अप विथ द नेशनल हाईवे ऑफ एडजेसेंट स्टेट, ठीक है. ये जो जुड़ा होता है ये नेशनल हाईवे से निकला हुआ रोड होता है, ठीक है. और ये क्या करता है, आपका रिस्ट्रिक्टेड हेड क्वार्टर्स एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को जोड़ने का काम करता है, ठीक है. स्टेट हाईवे एंड द नेशनल हाईवे हैव द सेम डिज़ाइन, स्प्लिट एंड द ज्योमेट्रिक, ठीक है. इसमें जो भी है ना ज्योमेट्रिकली जो कंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है,
वो आपका जैसे नेशनल हाईवे में होता है उसी तरह से स्टेट हाईवे में भी होता है। नेक्स्ट वन हम देख सकते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। दीज आर इम्पॉर्टेंट रोड, ये इंपॉर्टेंट रोड है विद इन द डिस्ट्रिक्ट सर्वेइंग एरिया, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट सर्वेइंग एरिया के आसपास जो रोड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, ठीक है। ऑफ प्रोडक्शंस एंड द मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग और प्रोडक्शंस के लिए एंड द कनेक्टिंग दोज ईच अदर विथ मेन हाईवे, ठीक है। ये वैसे हाईवे के साथ जुड़ा होता है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट के आसपास से क्रॉस किया हुआ हो, ठीक है। एंड ठीक है द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैज़ ए लोअर स्पीड, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाँ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जैसा रोड नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। इसमें क्या है कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आर रोड प्रोवाइडिंग देम विथ आउटलेट टू ए मार्केट सेंटर, ठीक है। ये मार्केट सेंटर के बाहर बाहर बनाया जाता है, ठीक है। दीज आर लोअर डिज़ाइन, ये थोड़ा सा मतलब जो जिस हिसाब से रोड बनाना चाहिए जैसे नेशनल हाईवे और आपका जो स्टेट हाईवे जो होता है, ठीक है, उससे थोड़ा ये लोअर डिज़ाइन होता है, मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो होता है वो आपका स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से कम होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की तुलना में। आगे हम लोग देखेंगे विलेज रोड्स, ठीक है। विलेज रोड्स क्या है, तो विलेज रोड्स आर ए रोड्स, ठीक है। ये एक रोड है कनेक्टिंग द विलेज, गांव को जोड़ता है, और ग्रुप ऑफ ए विलेज, ठीक है। और जो गांव जो है वो समूह में होते हैं उसको भी जोड़ने का काम करता है विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। एंड द नियरेस्ट रोड, जो कि नज़दीकी रोड होता है ऑफ द हायर कैटेगरीज, ठीक है। और ये क्या काम करता है कि जो इसके आसपास से जो बड़े बड़े सड़क होते हैं जैसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्रॉस कर रहे होते हैं तो उससे भी ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ताकि गांव में भी कनेक्टिविटी बना रहे, ठीक है। ये देखिए कुछ रोड पैटर्न्स हैं, ठीक है। सड़क का जो निर्माण होगा तो मान के चलिए कि बहुत दूरी तक का होना है या फिर किसको किस तरह से बना करके जोड़ना है, ठीक है, जैसे कि सब एरिया कवर हो जाए तो वो कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है। देखिए रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एक पैटर्न है, ठीक है, और उसको हम लोग ब्लॉक पैटर्न भी बोलते हैं। सेकंड है रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न। थर्ड है क्या, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ द रेडियल और स्टार एंड द ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स हैं। आगे भी हेक्सागोनल पैटर्न एंड सिक्स वन इज़ द मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। ये कुछ डायग्राम्स हम लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरह का पैटर्न्स होंगे, ठीक है। तो देखिए जो पहला हम लोग डिस्कस किए थे रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। दूसरा है आपका रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न्स, ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसमें फ़ोटो से आप सब कुछ समझ सकते हैं। और थर्ड में जो है वो तीसरा नंबर पे वो रेडियल और स्टार पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल और स्टार पैटर्न्स, ठीक है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं ये आपका जो मेन बीच पॉइंट सेंटर हो गया, बाकी चारों तरफ से रोड है। और ये देखिए रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर रोड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ से सड़क गया हुआ है। और आपका पांचवा है वो हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न, ठीक है। और छठा जो है, छठा देखिए हम सिक्स नंबर जो होता है वो मिनिमम ट्रैवल पैटर्न होता है ये, ठीक है। इसका मतलब ये कि 16 किलोमीटर के अंदर का जितना भी रोड बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न्स, ठीक है। इसमें देखिए डेफिनेशंस क्या है, द रोड पैटर्न्स विच प्रोवाइड द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि कम से कम डिस्टेंस के लिए जो रोड बनाया जाता है, ठीक है, टू ट्रैवल इज कॉल्ड मिनिमम ट्रैवल पैटर्न्स, ठीक है। इट मे बी ऑफ एनी सोप ऑफ ए रोड पैटर्न, ठीक है, मतलब कि ये दुकान को जोड़ने के लिए ये सड़क का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे भी बताएंगे। थैंक्स। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।